हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 8:30 और मेरा साफ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ हो चुकी है। और अब काम है नाश्ते का। और वैसे नाश्ता कोई इतनी जल्दी करता नहीं है, बानी के पापा भी नहीं करते हैं और दादू भी नहीं करते हैं। पर जो हमारी मैडम है ना, उसको चाहिए नाश्ता, उसको भूख लग रही है। तो 2 दिन से मेरे से बोल रही थी आलू के पराठे, तो रोज लेट हो जा रहा था, तो इस चक्कर में मैं नहीं बना पा रही थी। तो मैंने उससे आज प्रॉमिस किया था कि कल मैं पहले से ही आलू वगैरह उबाल के रख दूंगी तो बनाऊंगी, क्योंकि सुबह ही सब्जी बन जाती है। देवर हैं जो स्कूल जाते हैं तो उनको टिफिन ले जाना होता है, तो सुबह जल्दी सब्जी बनानी पड़ती है। तो कल सब्जी डेली बनी रहती है, तो और फिर काम के चक्कर में देर हो जाती है। इस चक्कर में मैंने 2 दिन से उसको टाल दिया। पर आज मैं आलू वगैरह पहले ही उबाल दिए थे, तो अब मैं बनाऊंगी उसके लिए आलू के पराठे। और हेमा जा चुकी है स्कूल, अभी अभी निकली है, उसका टाइम हो चुका है और धूप भी आ गई है। तो सब छत में है। सब क्या मतलब, बानी और बानी के पापा छत में है, पापा बाहर क्यारियों में लगे हैं। और जैसा कि हमारी जो क्यारियां थी, पहले एक बार उसमें मेहनत कर चुके थे हम, खोद खाद के उसमें सब कुछ बोक दिया था, सब जम भी गया था। लेकिन जो वो बारिश आई उसकी वजह से सब खराब हो गया था, पानी भर गया था। तो सब लोगों ने दोबारा से मेहनत करी, दोबारा से क्यारियां खोदी और उसमें जो भी बोना था, ज्यादातर तो लहसुन बो रखा है सबने, तो वो जम भी चुका है। तो अभी वहां पर जब और सब्जियां वगैरह हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इतने पहले मतलब अच्छे से क्यारियां बना दी थी, सब कुछ बो दिया था। तो अब तक हमारा ना हरी सब्जियां हमको मिल जाती खाने के लिए, जो बो चुके थे पापा। लेकिन पानी की वजह से सब खराब हो गई थी, तो अब दोबारा से बोया है। अब देखो जब तक कब तक होती है खाने के लिए, तो उसका भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अब तो सुबह से ही वो पीछे लगी है। मतलब मैं काम कर रही थी अपना, नहा रही थी, तो उसने ना आलू भी छील दिया अपने आप ही सारे। तो चलिए बना देते हैं हम उसके लिए आलू के पराठे। देखो मेरा आलू का पराठा रेडी हो रहा है। तो बनाने से ना बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है और बहुत परेशान हो रही है कब पराठा बने और कब मैं खाऊं। और वैसे भी बहुत दिन से हमने बनाए भी नहीं थे, काफी टाइम से नहीं बनाए, पता नहीं कब बनाए थे, याद भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसके साथ चाय भी पीने वाली हूँ। चाय पीते हैं बच्चे। क्यों आपने चाय भी नहीं दी मेरे को? तो मैं अभी एक और चीज इसके साथ खाने वाली हूँ, जो है बल्कि ये ब्रेड। पराठा भी ब्रेड पापा के लिए, पापा के लिए। चलो कोई बात नहीं, बना दो। तो अभी मैं चाय रेडी करूंगी। पहले मम्मा आलू का पराठा बनाओ, मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को फ्रेंड्स चाय बनानी आ चुकी है। मम्मा बताओ, मेरे को आ चुकी है ना? हां भाई, बानी को चाय बनानी आती है, बानी को चाय बनानी आती है, बानी को मैगी बनानी आती है, बानी को आटा गूंथना आता है, रोटी बनानी आती है, खाना खाना आता है, रोटी बनानी आती है। हां, रोटी बनानी आती है। देखो मैं थोड़ा थोड़ा काम सीख रही हूं फ्रेंड्स। जब मैंने पहली बार रोटी बनाई थी, मैंने रोटी कहां बनाई थी? गांव में नानी के वहां गई थी ना। हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इधर और देखिए, ये जो पलटा है ना फ्रेंड्स, ये इसको हम लाए थे धनतेरस वाले दिन, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं लानी थी, तो कुछ ना कुछ छोटी चीज तो लानी थी। तो हमारे पास में ये वाला नहीं था। तो ये ना पराठे वगैरह बनाने के लिए, जैसे चीले बनाते हैं, डोसा वगैरह बनाते हैं, तो ये आप धनतेरस के दिन लेके आए? तो उसके लिए अच्छा होता है। मेरे को क्यों नहीं बताया? मेरे को नहीं पता था। नहीं, अरे तू नहीं गई थी, तो उसके लिए अच्छा होता है। तो ये हमारे पास नहीं था, तो हमने कहा चलो इसको ले लेते हैं। तो पराठा हो गया रेडी। आप भी खाना आ जाओ फ्रेंड्स। पराठे। तो फ्रेंड्स, हम छत में आ चुके हैं और हमारा जो हमने बनाया था वो भी रेडी है। क्या नाश्ता? ये देखो, ये है ब्रेड ब्रेड पकोड़े, टोस्ट। जो पापा ब्रेड ने, पकोड़े नहीं, ये ब्रेड टोस्ट है। जो पापा ने खा चुके हैं खा पापा। लिया। और ये देखिए आलू के पराठे, वो भी कितने दिनों बाद हम खाएंगे। ठंडे हो गए, गरम गरम और एक खाओ ना, अच्छा ये होता है सॉस, ये है अचार और ये है चाय। 3 कप चाय। और पापा की थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, पर हाँ, चाय मत पीना। तो उससे पहले हो जाए हमारा नाश्ता ठंडा। हम ठंडा क्यों? हाँ, कर लेते हैं फटाफट नाश्ता। और बहुत अच्छी धूप आ रही है और छत में बड़ा मजा आता है धूप में खाने मैं का। आपको बताती हूँ कि कैसा हो रहा है। मेरे को तो अच्छा ही लगता है। तो सब अच्छा लगता है। तो चलिए हम पहले खाते हैं, वरना चाचा पापा सारे ब्रेड पकोड़े, ब्रेड टोस्ट खत्म कर देंगे। बानी के मुंह में ब्रेड पकोड़े आ रहे हैं। और मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ, कहीं पता चला मैं वीडियो बनाती रहूं और सब खा जाए, है मानो। ये पापा खत्म करेंगे, मम्मी मैं नहीं करना चाहती। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको मिलते हैं। चलो। क्या है पापा? अब मत खाना, आपने 3 खा चुके। तेरे लिए पराठे बनाए, फिर मैंने वो पापा के लिए बनाए थे। मैं एक खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी। ये लो, ये आपको।
हाँ मैं 3 चाय कितनी है? ये भी मांग रही थी। तो फ्रेंड्स नाश्ता सबने कर लिया है, मतलब मैंने, बानी ने नाश्ता कर लिया है। बानी के पापा ने, दादू ने, और अभी छत में ही बैठे हैं हम लोग क्योंकि धूप अच्छी लग रही है और नाश्ता करने में मजा आ गया बानी को भी ये देखो, और हमें भी धूप में बैठ के ना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो खासकर रुक सर्दियों जाओ, में। रुक जाओ, ये देखो फ्रेंड्स, क्या है ये? लिपस्टिक में मम्मी के लगा के दिखा। नहीं, बाद में। तो बस इसकी तो ऐसे ही शैतानियां लगा चलती के रहती है और ये लड़की बिल्कुल पागल हो जाती है। वीडियो को लाइक करना। तो अभी बचा है नीचे का किचन का काम। नाश्ते के चक्कर में ऊपर लेके आई थी सब, तो किचन पूरा ऐसी फैला पड़ा है। अब नीचे जाके सफाई करनी है किचन की। और जैसा कि कल मैंने गेहूं धोए थे, तो सर्दियों के दिनों में एक दिन की धूप में तो सूखते नहीं, क्योंकि गर्मियों में तो 1 दिन की 2 दिन की धूप में अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं सूखते हैं, धूप भी हल्की होती है। तो अभी मैंने फिर से गेहूं धूप में सूखने के लिए डाल दिए हैं, तो कम से कम अच्छे से 4-5 दिन में ही सूखेंगे ये। और क्योंकि अगर अच्छे से सूखे होते हैं तो तभी मतलब आटा भी सही पिसता है। अगर गेहूं अच्छे से सूखे नहीं होते तो आटा भी सही नहीं पिसता है और फिर आटा अच्छा नहीं होता है, तो रोटियां भी अच्छी नहीं बनती। तो अभी मैंने गेहूं फैला दिए हैं सूखने के लिए, और आधा काम छत में ही हो जाता है आजकल सर्दियों में कपड़े वगैरह धोने का। तो कपड़े तो आज मेरे हैं नहीं ज़्यादा धोने के लिए, बस यहाँ से बर्तन समेट के, बानी जब जहाँ रहती है तो वो दुनिया भर का काम सामान फैला देती है, तो उसने बस वही फैला रखा है। और जाती हूँ मैं अभी नीचे, अपना किचन का जो भी बचा कुचा काम है वो करके आती हूँ। तो चलिए। और ये देखिए हमारे संतरे के पेड़ में प्यारे प्यारे छोटे छोटे से संतरे आ गए हैं, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स 10 बज चुके हैं और मैं अभी नीचे से किचन की साफ सफाई, बर्तन वगैरह धो के फिर से छत में आ गई। और पता है क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो ठंड लग रही है और मन कर रहा है कि छत में जाए धूप में, और ऊपर आओ धूप में बैठो ज्यादा देर तो गर्मी लग जा रही है। तो ऐसा हो रहा है। और एक चीज मैं भूल गई थी, अभी ना मुझे धूप लग रही है, मतलब सूरज पड़ रहा है, इसलिए मैंने ये हाथ ऐसे रखा है। तो एक चीज मैं जो भूल गई थी, मैंने रात को मेहंदी भिगाई थी, मतलब बालों में लगाने के लिए, क्योंकि मेरे सारे बाल सफेद हो चुके हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब जड़ें सब वाइट दिखने लगती हैं तो मेहंदी लगानी पड़ती है। तो मैंने ये सिंपल नॉर्मल मेहंदी है वो घोल रखी है, जिसे मैं अभी लगाने वाली हूँ। और इसमें मैंने डाल रखा है चाय पत्ती, और चाय पत्ती का पानी डाला से घोली थी, और अभी एक अंडा डाला है और कॉफ़ी डाली थी, उससे थोड़ा कलर अच्छा आता है। तो ये भी मतलब वाइट होना तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। इतने मतलब बाल झड़ रहे हैं ना कि बहुत ही परेशान हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप बताइए कोई भी कुछ ऐसी चीज़ या कोई नुस्खा जिसको इस्तेमाल से मतलब जल्दी से असर दिखे, बालों का झड़ना बंद हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं, बहुत चीज़ें करके देख ली हैं, पर कोई असर नहीं हो रहा है। और इसी चक्कर में मैंने कितनी बार अपने बाल भी कटवा दिए हैं, मतलब मैंने इतने छोटे छोटे करा दिए थे, पर मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ये देखिए। लेकिन बढ़ तो बहुत जल्दी जाते हैं, पर वो ये कि झड़ना बंद नहीं हो रहे बिल्कुल भी, और बहुत लंबे टाइम से झड़ रहे हैं। तो अभी मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फिर इसको 3-4 घंटे रखना पड़ता है कम से कम। तो मैं लगा लेती हूँ मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद ही फिर आगे मैं आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं दिन के 2 और मैं अपना हेयर वॉश कर चुकी हूँ, और मेरे बाल देखिए मतलब जो वाइट थे सब रेड हो चुके हैं अंदर से एकदम। और अभी मैं छत में ही हूँ और मैंने धूप में ही बैठ के बाल भी सुखा लिए हैं। तो अभी शैम्पू नहीं किया है, और जब तक शैम्पू नहीं करते हैं तो बाल थोड़े से रूखे रूखे से रहते हैं। ये देखिए कैसे हो रहे हैं बेकार से। तो अब कर लूँगी मैं इसमें ऑयल रात में, और उसके बाद कल को करूँगी शैम्पू। और आज ना खाने का भी कोई टेंशन नहीं था, जैसे रोज़ टेंशन होता है खाने का
कि खाना क्या बनाना है, खाना क्या बनाना है। तो मतलब ये था कि सुबह की सब्जी बनी थी और रात की भी सब्जी रखी थी। फिर इन्होंने सुबह खा कर लिया था नाश्ता, तो दिन में नहीं खाया। सुबह नहीं खाते हैं तो दिन में खाते हैं, और सुबह खा लेते हैं तो दिन में नहीं खाते, इनका ऐसे ही है। और बानी को चावल फ्राई करके दे दिए थे, चावल भी बचे हुए थे। बाकी पापा के लिए, सब पापा रोटी खाते हैं, तो बस सब्जी थी, हमने रोटी बना ली, और हेमा के लिए, अपने लिए भी। और तो दिन में खाने का कोई काम नहीं था, बस अभी हेयर वॉश करके आई हूँ। और बस अभी थोड़ा टाइम है, इस टाइम कोई काम नहीं है, तो बस थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और आज हेमा भी जल्दी आ गई क्योंकि कल टीचर्स डे है, और टीचर्स डे नहीं, सॉरी, चिल्ड्रंस डे, तो कल छुट्टी रहेगी, तो इसलिए शायद आज स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह हुआ होगा, तो वो जल्दी आ गई थी। तो बस अभी तो कुछ नहीं है, तो अब कर लेते हैं थोड़ी देर रेस्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो शाम हो चुकी है और फिर से मैं एक बार छत में आ चुकी हूँ। तो हमारा ऐसे ही रहता है, सुबह से नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो क्या कहते हैं, अभी मैं छत में इसलिए आई हूँ कि जो गेहूँ डाल रखे थे सुखाने के लिए, धूप चली गई है तो वो उठाने का टाइम हो गया, और आज दूसरा दिन है गेहूँ सुखाने का, और आज भी अच्छे से सूखे नहीं होंगे, तो कम से कम 4-5 दिन तो चाहिए सर्दियों की धूप में। और अभी शाम की हमारी चाय भी हो चुकी है, और अभी पापा मार्केट से आए हैं सब्जी लेके, क्योंकि आज शनिवार को शनि बाजार लगता है, तो सब्जी सस्ती मिलती है। तो अभी सब्जी लेके आए थे पापा, फिर मैंने चाय बनाई, और अभी उठाती हूँ गेहूँ, और उसके बाद हो जाएगा खाने का समय, और फिर वही बड़ी टेंशन कि खाना क्या बनाया जाए, खाना क्या बनाया जाए। तो सब्जी तो बहुत है, देखते हैं क्या बनाएंगे। और अभी ये भी गए हैं मार्केट की तरफ, नहीं तो अभी ये पेड़ों में पानी डालते, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और मार्केट कुछ काम था तो गए हैं। और बानी अभी खेल रही है, और अभी थोड़ा सा मतलब गेहूँ उठाने के बाद देखती हूँ, सोचूंगी कि क्या बनाया जाए। तो और ना मतलब बनाने की टेंशन इसलिए होती है क्योंकि एक तो मतलब कोई भी सब्जी बनाओ तो उसमें आलू पड़ते हैं, तो लेकिन पापा को आलू नहीं देने होते हैं शुगर की वजह से, तो इस वजह से दिक्कत होती है। फिर अलग अलग सब्जी बनानी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि 2-2 सब्जियां बनानी पड़ती है, और पापा के लिए अलग और हम लोगों के अलग। और फिर शाम के टाइम ना सूखी सब्जी नहीं खाई जाती, तो कम से कम ये रहता है कि शाम के टाइम, सुबह दिन में जैसा भी खाया, शाम को तरी वाली सब्जी हो, रस वाली सब्जी हो, वही अच्छी लगती है। और तो इस वजह से समझ में नहीं आता, और बहुत दिक्कत होती है कि क्या बनाया जाए। और सब्जी आलू टमाटर की सब्जी घर में सबको पसंद है, तो वही पापा के हमारे नहीं बनाते हैं। अब कभी कभी तो खा लेते हैं, बट डेली सही नहीं होता। और अभी पापा बाजार से आए थे, तो जब प्याज के पौधे लेके आए थे, तो पापा क्यारी में वो लगाने में लगे हैं। और जो हमने दोबारा से लहसुन बोया था, वो भी लहसुन बोलते हैं कि लहसुन बोलते हैं, पता नहीं, मेरे मुंह से ना लहसुन ही निकलता है, तो मुझे बार बार टोकते हैं, लहसुन नहीं होता, लहसुन होता है। तो पापा क्यारी में लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्यारियाँ, और जो ये शुरू की 3 क्यारियाँ दिखी हैं, इसमें ही लहसुन बो रखा है पापा ने, और ऊपर से ना दिख नहीं रहा है, तो वो छोटा छोटा जम चुका है। बाकी में आगे शायद हरी सब्जियां बो रखी हैं, और इस तरफ जहाँ पापा बो रहे हैं, तो वहाँ पर प्याज, उस जगह वहाँ पे प्याज बो रहे हैं, प्याज के पौधे लेके आए थे अभी। और बस पापा इसी चीज़ में लगे रहते हैं, तो थोड़ा उनका मन बहल जाता है, क्यारियों में लगे रहते हैं, साफ़ सफाई करना, सब्जियां बोना। और देखिए सामने भी क्यारियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, और यहाँ पर भी सबने लहसुन ज़्यादा बो रखा है, और सबका लहसुन जम चुका है। तो किसी और दिन जब वहाँ अच्छे से सब्जी होएगी, तो अगला वीडियो मैं तब बनाऊंगी। और देखिए रोड बनने के बाद कितना अच्छा हो गया है बच्चों के खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, इसको हम जब अभी परसों मेरठ गए थे, तो वहाँ से लेके आए थे, घर में बहुत सारे हो रहे थे, तो भैया ने निकाल के दिया। तो ये होता है ना अपनी गाड़ी का फ़ायदा। देखिए हम वहाँ से पेड़, इतना बड़ा पेड़ लेके आ गए, अगर वैसे गए होते तो कहाँ आता ये पेड़, भैया ने निकाल दिया था, गाड़ी में रख दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कर देते हैं यहीं ख़त्म। और शाम हो गई है, और फिर गेहूँ उठाने के बाद खाने का देखना है क्या बनाना है, तो इसलिए मैं आगे चालू नहीं रखूँगी वीडियो को, यहीं पे एंड करना है मुझे।
तो चलिए, आप लोग सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सबका ध्यान रखें और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर होगी मुलाकात अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।